तो लो भाई साहब, ये बात अब आम हो चुकी है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करेगी। बीसीसीआई ने ये ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है पीसीबी को कि हम नहीं आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए। तो भैया अब आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को सर पे रख के अपने घर ले जाइए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूँ जिससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान या पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। वहां की कुछ आवाम है, कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब हमें इंडिया से क्रिकेट में कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो भैया हम कहाँ मरे जा रहे हैं आपसे कोई ताल्लुक रखने के लिए? हमने तो आपसे ताल्लुकात वैसे भी खत्म किए हुए हैं, इसीलिए तो हम नहीं आना चाहते ना आपके देश में खेलने के लिए। आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि आइए आइए, हमें नहीं था इंटरेस्ट। और हमारी इंटरेस्ट ना होने की वजह यह है कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है आपके देश में। क्योंकि हमने 2009 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास में श्रीलंका के ऊपर जो हमला हुआ था ना, वो हमें याद है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश ये कह रहे हैं कि भाई जब सारे देश ट्रेवल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोगों की पोस्ट मैं देख रहा हूँ, कुछ इंडियंस भी हैं जो पोस्ट कर रहे हैं कि भारतीय टीम को ही क्यों दिक्कत आ रही है। मैं बताता हूँ, भारतीय टीम को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं ना, वो भारत में हमला करने आते हैं। वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में नहीं आते, तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। हमारे कश्मीर के आसपास जितने आतंकी हमले होते हैं वो भारत में होते हैं। तो भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को कि हमको ऐसे आतंकी साए वाले देश में जाके खेलना है या खेलना चाहिए। इंग्लैंड को क्या परवाह हो सकती है भाई? उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से किसी भी देश में कोई हमला हो, इंग्लैंड में तो नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, तो भारत में ही होता है। पाकिस्तान की कुछ भी ऐसी हरकत भारत में ही होती है। श्रीलंका के ऊपर हुई थी भैया 2009 में गद्दाफी स्टेडियम के पास में। तो तुम्हें तब भी जाना है तो जाओ, हमें नहीं जाना। और अब कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही है कि ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे। अगर इंडिया यहाँ पे आके खेलती है तो खेले, नहीं खेलना है तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। भाईजान हम बाहर खुश हैं, हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हम बहुत खुश हैं यार, हमें बख्श दो, अब हमें पोक मत करो। नहीं दे रहे हो हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं खेलना चाहते। और इतनी स्टेटमेंट, इतनी बातें मत करो कि यार ये टूर्नामेंट पूरा ही पाकिस्तान से शिफ्ट होके यूएई में शिफ्ट हो जाए। ऐसा मत करो यार, जैसा कि को इतना मत उकसाओ कि अगर वो अपनी पे आ गया तो ये ना हो जाए कि पाकिस्तान से उठ के पूरा टूर्नामेंट किसी और देश में शिफ्ट हो जाए और फिर हो जाएगी बात की ये तानाशाही। हाँ भाई, अगर ये तुम लोग नहीं चुप रहोगे तो तानाशाही पे आना पड़ेगा हमारे बीसीसीआई को। तो कुछ जनता के, पाकिस्तान की जनता के ट्वीट, फेसबुक पोस्ट मैंने देखे, वो कह रहे हैं कि हमें भारत से कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, क्रिकेट में कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। अगर भारत यहाँ पे आके नहीं खेलना चाहता, हमें कोई जरूरत नहीं है भारत की। आपको जरूरत नहीं है भाई साहब। आईसीसी नहीं चल पाएगा भारत के बिना, बीसीसीआई के बिना आईसीसी का गुजारा नहीं है। आप ही लोग कहते हैं ना कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि आईसीसी को सबसे बड़ी फंडिंग जो होती है ना, वो बीसीसीआई के माध्यम से होती है। किसी फटीचर देश या तुम्हारे फटीचर बोर्ड जैसे मुल्क से नहीं होती है। तो थोड़ी औकात में रहिए, अपनी खाल में रहिए, इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। कर लीजिए अपनी चैंपियंस ट्रॉफी, शांति से कर लीजिए, जीतिए हारिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप इतने रो इसलिए रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस टूर्नामेंट में तो रेवेन्यू लॉस होगा। और आप लोगों ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेके भैया स्टेडियम रेनोवेट कराए हैं, और आपको इस बात का डर है कि अगर ये पैसा रिकवर ना हुआ तो ये टूर्नामेंट हमारे लिए बिल्कुल फेल हो जाएगा, चाहे हम इसे जीते चाहे हारे। तो आपके दिमाग में ये डर चल रहा है, और बिल्कुल सही डर है ये, बिल्कुल सही है ये। अगर आप भारत को इस टूर्नामेंट से बाहर समझते हैं ना, तो समझ लीजिए कि अरबों रुपए का नुकसान आपके बोर्ड को होने वाला है। और आईसीसी इस नुकसान की भरपाई भी फिर पीसीबी से ही करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। आप जितना बोलना है बोलिए कि नहीं भारत को आना पड़ेगा। आप भारत के सामने कोई शर्त नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात है ये कि भारत के सामने आप किसी शर्त को रखने की औकात में नहीं है। इसलिए हाइब्रिड मॉडल देना ना देना ये आपके हाथ में नहीं है, ये आईसीसी का फैसला है। और आईसीसी का फैसला मतलब बीसीसीआई का फैसला, मतलब हमारे जैसा का फैसला है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या हाइब्रिड मॉडल में ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, या बिना भारत के ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है? अच्छा चलिए, जो भी होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन क्या भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी या किसी और आईसीसी टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट बनता है?
सबसे बड़ी जो ऑडियंस है क्रिकेट की वो भारत में ही है। हम 140 करोड़ लोग में से 80 करोड़ लोग तो क्रिकेट को देखते होंगे, कम से कम 80 नहीं तो 60 करोड़ लोग तो देखते होंगे। अगर व्यूअरशिप के हवाले से हम देखें कि अगर भारत नहीं खेल रहा है, और हमने देखा है कि हॉटस्टार और जियो सिनेमा पे 30-30 करोड़ लोग लाइव देखते हैं, यूजर लाइव देखते हैं, तो अगर ये व्यूअरशिप गई, जिस ऐप पे भी ये लाइव होगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये व्यूअरशिप गई, क्योंकि यार जब भारत नहीं खेलेगा तो भारतीयों को क्या इंटरेस्ट होगा, मुश्किल से 2-4 करोड़ लोग देख लेंगे इस टूर्नामेंट को। तो ये लॉस उठाने को तैयार अगर आईसीसी और पीसीबी हैं तो इस तरह की बयानबाजी कीजिए, नहीं तो चुप बैठिए भाई। ये डिसीजन भारत का ही है और भारत का ही रहेगा, और आईसीसी का जो डिसीजन है वो भी एक तरह से भारत का ही है। अभी आईसीसी ने कुछ नहीं बोला है हाइब्रिड मॉडल को लेके, तो इसका मतलब जरा आप शांत रहिए। हाइब्रिड, कहीं ऐसा ना हो कि हाइब्रिड मॉडल पे तो ये टूर्नामेंट ना हो, लेकिन पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही यूएई या श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए, फिर आप ये कहेंगे कि हम नहीं खेलना चाहते, ओके गो अहेड, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखते हैं अभी होने क्या वाला है। अभी ये चीज तो क्लियर हो गई है कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, और अब हाइब्रिड मॉडल पे क्या बात होने वाली है, इस पे डिसीजन आएगा तब बात करेंगे।